नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पार्ट बी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में व्याख्या सहित डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। इसके अलावा कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान राज्य में नगर पालिकाओं के निर्वाचन हेतु समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। धारा 16 के तहत ये दिया गया है कि जो समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र की जो किसी भी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है, बाद में उसे किसी नगरपालिका के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है, तो उसके लिए जो सदस्यों का निर्वाचन नियत तिथि नियत दिन से कितनी कालावधि के भीतर करवाया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि जो निर्वाचन है तो हाल ही में आपको बता दें कि जो 6 माह की कालावधि के भीतर करवाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण वर्णन है, जिसमें जो राजस्थान के जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र को किसी भी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है, बाद में किसी नगरपालिका के अंतर्गत उसे सम्मिलित कर लिया जाता है। तो धारा 3 के अंतर्गत यह दिया गया है कि जो नियत दिन से 6 माह की कालावधि के भीतर उन सदस्यों का निर्वाचन कराना अनिवार्य है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3, जो कि नगरपालिका के परिसीमन से संबंधित है। ध्यान रखना, नगरपालिका का परिसीमन जो धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अनुसार राजस्थान राज्य के अंतर्गत छावनी बोर्ड के अतिरिक्त कोई भी स्थानीय क्षेत्र जो किसी नगरपालिका के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, बाद में उसे किसी नगरपालिका के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो उस अतिरिक्त क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन है वो नियत दिन से 6 माह की कालावधि के भीतर भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में नगर पालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो नगर परिषद की स्थापना जो प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में की जा सकती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 में दिया गया है, नगर पालिका की स्थापना और नियमन से संबंधित है धारा 5, जिसके अनुसार प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद की स्थापना की जाएगी, और ऐसी नगर परिषद उस नगर की जिसके प्रति निर्देश से नगर पालिका जानी जाती है। तो जनसंख्या इसमें 1 से 5 लाख तक हो सकती है। तो प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना होगी। नगर परिषद के नाम से निगमित निकाय होगी, उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी जो एक सामान्य मोहर होगी, उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 12 में निम्नलिखित में से किसके संबंध में दिया गया है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के जो अध्याय 12 की अगर बात की जाए तो नगरपालिकाओं की शक्तियां और अपराध से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ अध्याय 12 जिसमें नगरपालिकाओं की शक्तियां और अपराध से संबंधित है। वहीं अगर बात की जाए नगरपालिका राजस्व है तो ये अध्याय 7 के अंतर्गत दिया गया है। नगरपालिका विकास और नगर योजना, जी हाँ, ये अध्याय 11 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि अगर बात की जाए तो अध्याय 5 के अंतर्गत दिया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 12 के अंतर्गत धारा 200, ध्यान रखना, धारा 200 से लेकर 297, जिसमें नगरपालिक शक्तियों और अपराध के बारे में उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर पालिकाओं की पदावधि कितनी है। तो राजस्थान में नगर पालिका की अगर बात की जाए तो नगर पालिकाओं की जो पदावधि है वो प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 7,
जी हाँ, धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है कि प्रत्येक नगर पालिका यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो पहले से ही विघटित नहीं कर दी गई हो तो उसकी जो प्रथम बैठक है उसके लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक वो बनी रहेगी। यानी 5 वर्ष तक उसकी जो प्रथम बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष तक उसकी पदावधि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसी भी नगर निगम का नगरपालिक शासन निहित होता है। तो राजस्थान में ये आपको बता दें कि नगर निगम का जो नगरपालिक शासन है वो महापौर के माध्यम से निहित होता है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। जहाँ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत, जहाँ धारा 8 जिसके अंतर्गत किसी भी नगर पालिका जो नगर पालिक बोर्ड है और नगर परिषद और नगर निगम जिसका जो नगर पालिक शासन है उसके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होता है। वहीं अगर बात की जाए नगर निगम की तो नगर निगम में महापौर के माध्यम से और नगर परिषद में सभापति के माध्यम से निहित होता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 8 जिसमें नगरपालिका जो नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम जिसमें नगरपालिक शासन उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होता है। यानी नगरपालिका बोर्ड में अध्यक्ष के माध्यम से, नगर परिषद में सभापति के माध्यम से और नगर निगम में महापौर के माध्यम से यह विहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धाराओं तथा उसकी विषय वस्तु के संबंध में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो आपको बता दें कि नगरपालिका की स्थापना और निगमन ये धारा 5 के अंतर्गत दिए गए, बिल्कुल सही है। नगरपालिका की संरचना धारा 6 के अंतर्गत दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा नगरपालिका की पदावधि ये धारा 7 के अंतर्गत दी गई है, हमने अभी पढ़ा, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा नगरपालिका के लिए निर्वाचन धारा 13 में नहीं है। जी हाँ, नगरपालिका के लिए निर्वाचन है वो धारा 11 के अंतर्गत वर्णन है, न कि 13 में। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13 की अगर बात की जाए तो 13 में प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली से संबंधित है, जबकि धारा 11 जिसमें नगरपालिका के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार अत्यावश्यकता की दशा में लोक महत्व के मामले में किसी भी समय नगरपालिका की बैठक बुलाने हेतु कौन अधिकृत होगा। तो इसमें आपको बता दें कि जो नगरपालिका अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 3 के अनुसार, जी हाँ, नियम 3 के अंतर्गत दिया गया है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, जिसके अंतर्गत अत्यावश्यकता की दशा में लोक महत्व के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष किसी भी समय आवश्यक बैठक बुला सकता है। तो नगरपालिका की बैठकों से संबंधित है नियम 3, जिसमें 3 तरह से बैठक है वो बुलाई जा सकती है। जिसमें पहली है जो साधारण बैठक की अगर बात की जाए तो 60 दिन में एक बार, जी हाँ, 60 दिन में एक बार, और न्यूनतम अगर बात की जाए तो 6 बैठक इसमें बुला सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बैठक है जो अत्यावश्यकता की बैठक जो किसी भी समय नगरपालिका अध्यक्ष बुलाता है। तीसरी है विशेष बैठक जिसमें 1/3 सदस्यों के द्वारा इसमें 7 दिन में जो विशेष बैठक है वो बुलाई जा सकती है। तो 3 तरह की बैठक है वो नियम 3 के अंतर्गत दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिकाओं के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा। तो ये गलत है, हकदार नहीं होगा। दूसरा है कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा, तो ये भी हकदार नहीं होगा। यानी न तो एक और न ही दो, दोनों ही कथन गलत है। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13 के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली की उपधारा 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। दूसरा है उपधारा 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का भी हकदार नहीं होगा। तो ये धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कोई भी नगरपालिका सदस्य निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो राजस्थान में जो कोई भी नगरपालिका सदस्य है वो अपना त्यागपत्र नगरपालिका अध्यक्ष को ही सौंपता है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 38 के अनुसार कोई भी नगरपालिका सदस्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से जो अनुप्रमाणित उस आशय का लिखित नोटिस, जी हाँ लिखित नोटिस अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। और ऐसा त्यागपत्र नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले वो प्रभावी होगा। तो ये ध्यान रखना, कंडीशन ज़रूर इसमें इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ऐसा त्यागपत्र नोटिस है, नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात या जो नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने वाली तारीख, दोनों में से जो भी पहले वो प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिकाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण और तुलन पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आपको बता दें ये तुलन पत्र है जो तैयार करवाए जाते हैं। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य नगरपालिक अधिकारी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 मास के भीतर एक वित्तीय विवरण जो बैलेंस शीट है वो तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका के लेखाओं के संबंध में आय और व्यय का लेखा, प्राप्तियां और संदाय का लेखा, इसके अलावा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए जो नगरपालिका की आस्तियों और दायित्वों का एक तुलन पत्र तैयार करवाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत नगरपालिका के वार्डों का संख्यांकन निम्नलिखित में से किस कोण से शुरू होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।